हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देखेंगे। बच्चों, आज बहुत ही आराम से इसको देखिएगा। मैं इसमें आपको 2 बार रिवीजन करवाऊंगा, आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। तो देखिए 1904 ईस्वी में इन्होंने इनका जन्म हुआ और फिर 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। उसी बीच ये मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक है। फिर सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। देखिए इसमें कितने साल का अंतर है, 41-46 मतलब 5 साल का अंतर है। अगर आपको डेट नहीं याद होती, सन नहीं याद होता, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 साल का गैप था। ठीक है। फिर सन 1946 ईस्वी से 1951 तक ये सेंट्रल एशियन के एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक कार्य किया। ठीक है। मतलब देखिए 1941 ईस्वी से 41 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। मतलब 41 ईस्वी में पीएचडी, 5 साल बाद डीलिट की उपाधि, फिर 5 साल बाद 46 से इन्होंने फिर शुरू किया और फिर 5 साल बाद सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बड़ी प्रतिष्ठा सफल इन्होंने 5-5 साल में ये कार्य करते रहे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1951 से फिर शुरू किया। 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है इसको, में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। फिर 51 के बाद सीधे 52। ठीक है। 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। मतलब एक राधा मुकुंद मुखर्जी के ओर से एक व्याख्यान निधि था जिसमें ये व्याख्याता नियुक्त हुए। ठीक है। व्याख्यान का विषय पाणिनि था, मतलब पाणिनि पर व्याख्यान करना था इनको। ठीक है। फिर अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति पर अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक है। मतलब सभापति ये रहे। देखिए कौन कौन से, भारतीय मुद्रा परिषद और भारतीय संग्रहालय। आप कुछ भी 1-2 लिख सकते हैं, भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय, और इसको नहीं याद आ रहा है तो आप 1-2 बस लिख दीजिए। कांग्रेस के सभापति अध्यक्ष के पद पर रहे। ठीक है। आपको अपनी भाषा में लिखना है, ना कि बुक से उतार के। मैंने बुक से लिखा है, बुक से ढूंढ के बीच से बहुत कुछ काटा है, बहुत अपने से जोड़ा है, तो ऐसे करके मैंने लिखा है। ठीक है। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। देखिए आप ज्यादातर देखते होंगे लेखक जो होते हैं वो ज्यादातर घर पे रहकर खुद से स्वाध्याय करके वो अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो देखिए इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। ठीक है। फिर सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इसकी थोड़ा सा रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं, पहली रचना थी इन्होंने निबंध संकलन में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति। बच्चों इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये पृथ्वीपुत्र ये इंपॉर्टेंट है, कल्पवृक्ष ये है, मातृभूमि आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये भारत की एकता। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ज्यादातर आप अगर इसको लिख देंगे तो ये बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित करेगा टीचर को। ठीक है। चलिए अब शोध ग्रंथ देख लेते हैं, इन्होंने क्या शोध किया। बच्चों इनकी जो रुचि थी ये साइंटिस्ट बनना चाहते थे। तो इनकी रुचि आप देखते होंगे ज्यादातर जो शोध वाली चीजों में इनका ज्यादा ध्यान था। देखिए फिर शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत लिखा है इन्होंने। ठीक है। फिर सांस्कृतिक ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, पद्मावत पर लिखा इन्होंने। फिर कालिदास कृत
मेघदूत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है, कालिदास के द्वारा जी लिखा गया इनका संजीवनी, मतलब मेघदूत की संजीवनी, ठीक है। अब इसकी भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली है, भाषा शैली आपको लिखने से टीचर ये रहेगा कि हाँ इसने बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है। तो भाषा शैली जरूर लिखा जाता है। 1 नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे जरूर आपका नंबर कट जाएगा, 1 या 2 नंबर काट लेंगे वो लोग, ठीक है। तो भाषा शैली, इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परमार्जित है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग है, मतलब इनकी भाषा जो है अपने भारतीय जो संस्कृति में जो शब्द आते हैं उनका प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दानुसार मुहावरों कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। मतलब उर्दू और अंग्रेजी, मतलब जो कहावतें होती हैं आजकल जो मतलब लोग बोल देते हैं वो कहावतें मतलब बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत सामासिक शैली की प्रमुखता है, ठीक है। इनकी मौलिक रचनाओं, इनकी जो मूल रचनाएं थी उसमें संस्कृत सामासिक शैली, मतलब संस्कृत और सामासिक शैली, सामासिक मतलब समाज की प्रमुखता दिखाई पड़ती है, मतलब उसमें ज्यादातर समास और संस्कृत के शब्द मिलते हैं, ठीक है। तथा भाष्यों में व्यास की शैली है, और भाष्य जो इनका होता है, जो भाषा होती है उसमें व्यास की शैली मतलब या एक शैली होती है उसमें व्यास की शैली इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। एक बार चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहिएगा, ठीक है। फिर सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। फिर सन 1941 ईस्वी में पीएचडी तथा 5 साल बाद सन 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। फिर सन 1946 ईस्वी से सन 1951 ईस्वी तक 5 साल तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक कार्य किया। बच्चों इसमें देखिए मैंने लिखा है बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक, ये जो शब्द होते हैं यही एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ना कि आप ये जो डेट लिखे हैं, ठीक है, ये लिखते हैं, ये जरूर लिखा जाता है, इससे मतलब थोड़ा कुछ वर्ड्स होते हैं कि 18 वर्ड्स आपको लिखना ही लिखना है, तो इसलिए इससे वर्ड बढ़ाए जाते हैं। बाकी जो आपके मेन वर्ड होते हैं उसको ज्यादातर आप लिखिए, ज्यादा अच्छे शब्द ढूंढ कर डालिए तो इससे ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। सफलतापूर्वक कार्य किया। फिर सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। फिर सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे, ठीक है। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति पर रह चुके, कार्य किए, ठीक है, सभापति भी रहे। फिर अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था, जिससे फिर सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको इसमें मैं बता दूं, ये मलिक मोहम्मद जैसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर और ये कालिदास कृत, ये 2 ही तो है, ये इसको आप दोनों लिख दीजिएगा। फिर चलिए इस इधर भाषा से एक बार फिर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है, मतलब अंग्रेजी उर्दू की जो कहावतें होती हैं वो नहीं मिलती हैं देखने को। फिर इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास की शैली है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।